नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और मित्रों, याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी के प्रमुख लेखक, यानी हिंदी के कवि और लेखकों के उपनाम। यानी आज की इस कक्षा में हम हिंदी के जितने भी लेखक और कवि हुए हैं उनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास को। और मित्रों, याद रखिएगा कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस कवि को प्रेम का पीर व साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? किस कवि को प्रेम का पीर व साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को। अगला प्रश्न, पुराने पंथ के पथिक किसे कहा जाता है? पुराने पंथ के पथिक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मतीराम को। अगला प्रश्न, आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। मित्रों, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो आप छायावाद के जो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसे कठिन गद्दे का प्रेत कहा जाता है? किसे कठिन गद्दे का प्रेत कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। मित्रों, याद रखिएगा कि आपसे, यानी जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, तो आपसे ना अज्ञेय देकर के भी इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास को। अगला प्रश्न, कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा को। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? घुमक्कड़ साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। और मित्रों, आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि राहुल सांकृत्यायन। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। और ये इन्होंने विदेशी, यानी जापान, चीन,
तिब्बत यानी बहुत श्रीलंका सबकी यात्रा की। और श्रीलंका में जाकर के इन्होंने, मूल नाम इनका केदारनाथ पांडे था, लेकिन ये 1930 में श्रीलंका गए। वहां जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और वहीं पर ही उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई है। तो आपको हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रकृति का सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि व छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न, मुक्त छंद के प्रवर्तक और छायावाद का रुद्र किसे कहा जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक व छायावाद का रुद्र या फिर महेश किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न, विरह एवं पीड़ा की कवयित्री, आधुनिक मीरा व छायावाद की शक्ति किसे कहा जाता है। यानी विरह एवं पीड़ा की कवयित्री, आधुनिक मीरा व छायावाद की शक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। और मित्रों, नागार्जुन के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और मित्रों, ये 1936 में श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर के इन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसके बाद इन्होंने अपने मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन निकाल लिया था। और मित्रों, आपको बता दें कि नागार्जुन को आधुनिक को कबीर के साथ साथ इनका अपभ्रंश नाम डक्कन भी है, यानी इन्हें डक्कन के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, अब आपसे एक प्रश्न कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे। यानी नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविता लिखा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस कवि को अधैर्य का कवि और अनल कवि के नाम से जाना जाता है। यानी किस कवि को अधैर्य का कवि और अनल कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि हैं और प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। और मैथिली शरण गुप्त को उनकी भारत भारती रचना के कारण राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसे जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। यानी किसे जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास को। अगला प्रश्न, कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास को। अगला प्रश्न, जड़िया कवि के नाम से किसे जाना जाता है। जड़िया कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंददास को। अगला प्रश्न, कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है। कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि पद्माकर को। अगला प्रश्न, कविता कामिनी कांत के नाम से किसे जाना जाता है। कविता कामिनी कांत के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर को। अगला प्रश्न, ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न को। इससे पहले हमने पढ़ा था मैथिल कोकिल, यानी मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को, तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न को जाना जाता है। अगला प्रश्न, नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है। नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न,
कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवपूजन सहाय को। और मित्रों याद रखिएगा कि शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया, ये किस प्रकार का उपन्यास है? यानी शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया, ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आंचलिक उपन्यास है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत को। अगला प्रश्न, एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा को। अगला प्रश्न, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी को। और मित्रों अब चर्चा करें आज के इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद को। और मित्रों मुंशी प्रेमचंद के अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से रचना लिखा करते थे। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सोजे वतन जो 1907 में लिखी गई, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। और मित्रों अब आपसे दो प्रश्न अंत में पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का मजदूर किसने कहा और कलम का सिपाही, कलम का मजदूर नाम से जो रचना है वो किसने लिखी है और कलम का सिपाही किसने कहा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और हमारे चैनल अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे की क्लास किस पर, यानी कौन से प्रकरण पर आगे की क्लास बनाई जाए। धन्यवाद।